लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे डैड केंजी को आगे बुलाते हैं। ये देखकर सभी तालियां बजाने लगते हैं और केंजी की तारीफ करने लगते हैं, बस सिवोन को छोड़कर। तभी सिवोन देखता है कि भीड़ में मिनू भी खड़ा है। ये देखकर वो शॉक्ड होते हुए सोचता है मिनू यहाँ पर क्या कर रहा है। अगर वो यहाँ पर है तो जेऊक पे नजर कौन रख रहा है? क्या ये मेरा कोई वहम है या फिर ये सही में यहाँ पर है? अब सीन शिफ्ट होता है और हम दो डिटेक्टिव को देखते हैं जो बात करते हुए कहते हैं, डिटेक्टिव किम, क्या हमें सही में ये करना पड़ेगा? जिसपे वो कहता है हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पर फायरवेयर गैंग का फ्यूचर डिसाइड करने आए हैं। मैंने सुना है आज वो अपना सक्सेसर चूज करने वाले हैं। और तुम्हें याद है हमारे स्कूल में सेकेंड ईयर का बच्चा केंजी? ये सुनकर दूसरा ऑफिसर पूछता है क्या तुम एंजल केंजी की बात कर रहे हो जो सभी की हेल्प करता था? जिसपे वो कहते हैं हाँ, वो बच्चा गैंगस्टर की फैमिली में पैदा हुआ था और गैंगस्टर के साथ रहकर भी वो एक अच्छा इंसान बना। मगर सुनने में आया है आज वही बच्चा सक्सेसर बनने वाला है। मुझे तो अभी तक इस बात पर बिलीव ही नहीं हो रहा। वो एक अच्छा और ईमानदार बच्चा था, वो दूसरों के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं था। उसे तो हमारी तरफ से सर्टिफिकेट भी मिला था। मगर क्या अच्छे बच्चे भी गैंगस्टर का सक्सेसर बन सकते हैं? वैसे देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, केंजी का बिहेवियर बिल्कुल भी फेक नहीं था। वो एक सच में बहुत ही अच्छा बच्चा हुआ करता था और शायद से आज भी है। अगर मैं जिस केंजी को जानता हूँ वही आज नया लीडर बनने वाला है तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वो पूरे गैंगस्टर फैमिली को चेंज करके रख देगा। हम देखते हैं कि नंबर 2 और नंबर 3 उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थे, जहाँ पे नंबर 2 कहता है मुझे ये दोनों बहुत ही सस्पिशियस लग रहे थे, इसीलिए हम इसके ऊपर नजर रखे। मगर ये दोनों तो हमारे यंग मास्टर केंजी की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन ये दोनों पुलिस ऑफिसर होकर भी यंग मास्टर की तारीफ कर रहे हैं। आखिर यंग मास्टर पहले कैसी लाइफ जिया करते थे? जिस पे नंबर 3 कहता है पता नहीं, मगर ऐसी लाइफ जिया करते थे जिसके बारे में हम सब कुछ भी सोच ही नहीं सकते। चलो अब हम अपने हाइड आउट पर वापस चलते हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अंदर मीटिंग में डैड कहते हैं केंजी आगे आओ। ये सुनकर केंजी नर्वस होते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब डैड बोलते हैं मेरे बगल में खड़े हो जाओ और केंजी भी ऐसा करता है। तब वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज मेरे बेटे केंजी से पहली बार मिल रहे हैं। मगर मैं आप सभी को बता दूं, ये मेरा बेटा केंजी है। केंजी चलो अब सबको ग्रीट करो। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए हाँ कहता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है मेरा नाम केंजी है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरा बहुत ही ख्याल रखोगे और मेरी हेल्प करोगे। ये कहकर वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए सिर झुकाता है। दूसरी तरफ ड्यूक और जीबुल रोते हुए कहते हैं ये हमारा बड़ा भाई है और दूसरी तरफ उसकी बहनें उसके लिए खुश होते हुए कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा था, हमें केंजी को सपोर्ट करना चाहिए था। इधर सेकंड अंकल रोते हुए कहते हैं यंग मास्टर अब आप सक्सेसर बनने के बहुत ही करीब आ चुके हो। दूसरी तरफ पागडो स्माइल करते हुए सोचता है अगर केंजी सक्सेसफुल हो गया तो मेरी सभी मेहनत रंग लाएगी। इधर गिनवो कहता है केंजी को ऐसे सामने खड़ा होकर देखना काफी अलग लग रहा है। सॉन्ग तो केंजी के लिए काफी खुश था और उसे कांग्रेट्स कहता है। कुछ सीनियर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं लगता है केंजी सही में अब सक्सेसर बन चुका है। मगर इस बात को सिवोन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। सिवोन का साथी उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर बोलता है क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? जिस पे सिवोन मना कर देता है और गुस्से में सोचता है अगर वो मिनू का बच्चा यहाँ पर है तो आखिर जेऊक पर नजर कौन रख रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्योंकि अब मुझे मिनू दिखाई नहीं दे रहा और उसका यहाँ पर होना पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं, मुझे पहले काम डाउन होना चाहिए। टाइम आ चुका है जब बॉस केंजी को जिम्मेदारी देने वाले हैं। तभी डैड अनाउंस करते हुए कहते हैं जेऊक ने केंजी की देखभाल 10 साल तक की है और वो अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिवोन सोच रहा था जेऊक तो यहाँ पे नहीं है और इस ब्रांच में मेरे से काबिल बंदा कोई भी नहीं है, इसीलिए केंजी की जिम्मेदारी तो मुझे ही मिलेगी। मगर तभी डैड किसी और को नहीं बल्कि सेकंड अंकल का नाम लेते हैं। ये देखकर तो सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं, यहाँ तक कि खुद सेकंड अंकल भी। वैसे देखा जाए तो सेकंड अंकल ने केंजी के लिए बहुत ही कुछ किया है और यही डिजर्विंग है। उसके बाद डैड कहते हैं किम सेंग यहाँ पर सामने आओ। ये सुनकर सभी मेंबर्स बातें करते हुए कहते हैं क्या बॉस ने किम सेंग का नाम लिया? माना कि वो जेऊ के फैमिली से है मगर अभी सिवोन उससे हायर पोजीशन पर है, तब तो बॉस को उसका नाम लेना चाहिए था। और अभी जेऊ यहाँ पर क्यों नहीं है? सिवोन बिल्कुल सही कहा करते थे, जेऊ के केयर फ्री इंसान है और उसे सिर्फ बेबी सिटिंग ही
नहीं करना आता है। दूसरी तरफ तो सिवॉन का जल जल के बुरा हाल हो चुका था और दूसरी तरफ सेकंड अंकल प्राउडली आगे बढ़ रहे थे। इधर सिवॉन सबको कोसे जा रहा था। डैड अनाउंस करते हुए कहते हैं अभी जेऊक यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मैं उसके बिहाफ पर किम सैंग को अवार्ड देना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हुए सोचते हैं कैसा अवार्ड। तभी डैड कहते हैं मैं जेऊक का भारी हूँ, उसने केंजी की परवरिश इतने अच्छे से की, इसीलिए मैं जेऊक को मेन ब्रांच का हेड बना रहा हूँ। ये अनाउंसमेंट सुनकर तो सभी मेंबर्स बहुत ही शॉक्ड होते हैं। इधर सिवॉन गुस्से से आग बबूला होते हुए सोचता है क्या बॉस पागल हो गई है, उन्हें पता है मैं जेऊक से नफरत करता हूँ, फिर भी उन्होंने मेन ब्रांच में उसे हेड बना दिया। वो उसे कोई और भी तो ब्रांच दे सकते थे, मैंने उनके लिए वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, मगर आपने उसे ये अवार्ड देकर मेरा अपमान किया है। बॉस ये आपने बहुत ही गलत किया है। ये सोचते हुए वो सामने आ जाता है और कहता है बॉस। तब डैड पूछते हैं हाँ क्या हुआ सिवॉन, तुम कुछ बोलना चाहते हो। तब सिवॉन आगे बढ़ते हुए कहता है आपने जेऊक को मेन ब्रांच का हेड बना दिया जिसके अंडर में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। आपने उस इंसान को हेड बनाया जिसने इतना इंपॉर्टेंट सेरेमनी अटेंड नहीं किया और ना ही कोई रीजन दिया। बॉस क्या आपने ये पागलपंती नहीं किया है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसे क्रेजी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइज अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अब तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा कि आगे आखिर क्या होने वाला है। और हाँ गाइस मैंने एक नया मानवा भी स्टार्ट किया है तो प्लीज उसे एक बार जाकर देख लो, आई मीन एक बार ट्राई करके देखो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो प्लीज हो सके तो एक बार चेकआउट कर लेना। मैं चाहता हूँ कि आप बस उसका 5 मिनट ही देख लो, उसमें ही आपको पता चल जाएगा आखिर वो कितना बढ़िया मानवा है। एनीवेज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।